मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल SN चिकित्सा में पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पहले एक वीडियो लाइन एंड एंगल्स की बनाकर आपको दे चुका हूं और इस बार लाइन एंड एंगल्स जो चैप्टर नंबर 6 है उससे जुड़ी हुई एक वीडियो फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उसमें एक्सरसाइज 6.1 को मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो आइए 6.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इन फिगर 6.113 लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O if angle AOC plus angle BOE is equal 70 degree and BOD is equal 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE। आइए फिगर सामने दिख रहा होगा आपको। अब इस फिगर को सबसे पहले समझते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें गिवन क्या है। सबसे बड़ी चीज़ है बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है और क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो जो क्वेश्चन में दिया है उस पर ज़्यादा फोर्स रखते हैं, ध्यान देते हैं और उसी के आधार पे हमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तब यहाँ आकर देखते हैं। देखिए यहाँ गिवन है AOC प्लस BOE इज इक्वल 70 डिग्री। यहाँ पर देखिए AOC कहाँ है, AOC मीन्स ये वाला एंगल एंड BOE मीन्स ये वाला एंगल। बेटा जिस एंगल का नाम लिया जाता है उस एंगल को बीच में रखा जाता है। जैसा कि हमने इस एंगल का नाम लिया है तो AOC नाम लिखा गया है इसका और इसको हम कहेंगे BOE। तो ये दो एंगल्स हैं, जिन दो एंगल्स का सम इसमें गिवन है 70 डिग्री। इसके बाद एक और चीज़ दी हुई है BOD। अब देखिए BOD कहाँ है, BOD मीन्स ये वाला एंगल। ये एंगल आपका 40 डिग्री का दिया हुआ है और ये दोनों एंगल्स मिल करके 70 डिग्री का दिया हुआ है। तो आपको ध्यान यहाँ रखना है कि इससे पहले वाली वीडियो यदि आप देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया है वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यहाँ भी उस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। मीन्स अब आप यहाँ लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल 70 डिग्री। सोल्यूशन जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले इसे हम राइट कर लेंगे जो गिवन है। और क्या गिवन है कि इसको यहाँ AC में लिखिए, नीचे कर लेते हैं एंगल BOD इज इक्वल 40 डिग्री। ये आपको गिवन है मीन्स दिया हुआ है। इसी के आधार पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आइए देखते हैं एंगल AOC एंड एंगल BOD। ये दोनों एंगल ऐसे एंगल हैं जिन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ये एंगल और ये एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। और आपको पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ भी मीन्स ये 40 डिग्री का है तो AOC भी 40 डिग्री का होगा। मीन्स अब आप यहाँ लिखेंगे एंगल AOC इज इक्वल एंगल BOD इज इक्वल 40 डिग्री। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है। अब आइए हम इसको जो दिया है उसको लेते हैं। मीन्स दिया है एंगल AOC, इस वाले लाइन को हम लेते हैं AOC प्लस BOE इज इक्वल 70 डिग्री। अब यहाँ देखिए AOC BOE इज इक्वल 70 डिग्री। अब इसे आप फर्स्ट इक्वेशन कर सकते हैं। अब ये फर्स्ट इक्वेशन से आप देखेंगे कि AOC और BOD दोनों मिलकर कितना है, 180 डिग्री है। मीन्स दोनों इक्वल है एक दूसरे के, सॉरी 40 डिग्री है। तो AOC की जगह आप क्या लिखेंगे, 40 डिग्री लिख देंगे।
प्लस BOE, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इज इक्वल 70 डिग्री। एंगल BOE इज इक्वल 70 डिग्री माइनस ये इधर चला जाएगा तो 40 डिग्री हो जाएगा। एंगल BOE इज इक्वल आपको मिल जाएगा 30 डिग्री। तो ये बेटा आपका पहला आंसर फाइंड हो गया। BOE इज इक्वल, क्वेश्चन में है BOE, तो एंगल BOE इज इक्वल 30 डिग्री फाइंड हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको मिला। अब दूसरा वाला एंगल निकालना है COE। पूछ तो रहा है रिफ्लेक्स एंगल COE, लेकिन हमें पहले COE को ही फाइंड करना होगा। जब COE फाइंड हो जाएगा तभी जाके रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड होगा। इसके पहले आपको बता दें कि इसके पहले वीडियो में आप देखे होंगे रिफ्लेक्स एंगल के बारे में मैंने बात किया था। उसमें ये बताया गया था कि रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 360 डिग्री से माइनस करने के बाद बचता है, जो बनता है। मीन्स जितने भी एंगल्स होते हैं उन सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो जो आएगा वही रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। या रिफ्लेक्स एंगल जहाँ भी नाम दिया है तो जितने 360 डिग्री से जुड़े हुए एंगल हैं, रिफ्लेक्स एंगल को उसमें से हटा दीजिए, जो बचेगा वही रिफ्लेक्स एंगल बनता है। आइए जैसा कि इसमें हम देखते हैं COE की बात करते हैं। अब यहाँ देखिए COE, अब इसमें हमें ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। अब तीनों एंगल की ज़रूरत पड़ेगी तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अब यहाँ चलते हैं। एंगल AOC प्लस एंगल AOE प्लस एंगल BOE, देख रहे हैं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, मीन्स तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब बात आती है कि क्यों 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आप जानते हैं कि एक पॉइंट पर यहाँ एक पॉइंट लेते हैं, इसके एक ही साइड में जितने भी एंगल बनते हैं सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे भी 3 एंगल्स बने हैं, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। रीज़न लिखेंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ स्ट्रेट एंगल्स, मीन्स या डायरेक्ट लिख सकते हैं बिकॉज स्ट्रेट एंगल। तो आप AOC की वैल्यू देखिए फाइंड की गई है, कहीं दी हुई है AOC की वैल्यू। AOC की वैल्यू कितनी दी गई है, 40 डिग्री दी है, तो आप यहाँ 40 डिग्री राइट कर लेंगे। प्लस AOE की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि दी हुई है AOE, सारी यहाँ AOE नहीं होगा बेटा, 1 मिनट, ये होगा COE होगा। तो COE यहाँ लिख दीजिए, एंगल COE प्लस यहाँ पे BOE की भी वैल्यू दी हुई है यहाँ पर। BOE की वैल्यू आपने निकाल लिया है, यहाँ से देखिए BOE की वैल्यू 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री राइट कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये होगा एंगल COE इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 40 प्लस 30 डिग्री। एंगल COE इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। एंगल COE इज इक्वल 180 में से 70 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया COE कितना, 110 डिग्री। अब 110 डिग्री COE मिल गया, हमें पता करना है रिफ्लेक्स एंगल COE कितना होगा। मीन्स रिफ्लेक्स COE इज इक्वल, इस COE को 360 में से माइनस कर देंगे। यू राइट हियर रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल 360 माइनस 110 डिग्री, यू गेट 0, और ये हो जाएगा आपका 5 और ये होगा 2, मीन्स 250 डिग्री आप आंसर पाएंगे। मीन्स हियर यू गेट आंसर योर 250 डिग्री।
ये रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई कितना डिग्री हो जाएगा, 250 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इत्मीनान से आप समझेंगे, ध्यान से समझेंगे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। बस ये चीज़ ध्यान रखिए कि क्या दिया है और जो दिया है उसी के आधार पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि रिफ्लेक्स सी ओ ई 250 डिग्री का होगा और एंगल बी ओ ई 30 डिग्री का होगा। आइए अब हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, आइए दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इन फिगर 6.14 लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ if angle POY is equal 90 degree and angle A is to B is equal 3:2, find C। अब इस फिगर को आप देखिए, जो क्वेश्चन में है ठीक उसी का फिगर यहाँ है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एंगल POY कितना डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया है। तो जो दिया है सबसे पहले लिखते हैं उसको और यहीं से क्वेश्चन शुरू होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you write here angle POY is equal 90 degree, clear, POY is equal 90 degree। अब ध्यान यहाँ दीजिए कि POY 90 डिग्री तो POX कितना डिग्री होगा, एनीवन, एंगल POX कितना डिग्री होगा। ऐसे हम कॉमन दिमाग लगाएंगे तो ये डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। अब इसको एक सिस्टम से आप लिखिए, एंगल एक्स ओ पी, एंगल एक्स ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई is equal 180 degree। Any problem? No, because straight एंगल आप लिख लेंगे। बहुत एंगल है तो आप लिख लेंगे स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब देखिए एक्स ओ पी हमें निकालना है, तो एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल 180 डिग्री माइनस एंगल पी ओ वाई लिख सकते हैं। एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल 180 डिग्री माइनस पी ओ वाई कितना डिग्री दिया है यहाँ से, 90 डिग्री पहले से ही ये गिवन है। एंगल एक्स ओ पी कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री, मीन्स एक्स ओ पी 90 डिग्री मिल गया। चूँकि एक्स ओ पी हम इस वजह से निकाले कि इसी में ये एंगल दिया हुआ है ए और बी और इसकी रेशियो यहाँ दी हुई है, तो इसी के आधार पे हम एंगल सी फाइंड कर पाएंगे। तो हमें इसकी बहुत ज़रूरत है कि एक्स ओ पी की वैल्यू क्या होगी, ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो एक्स ओ पी इज इक्वल 90 डिग्री हो गया। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखिए गिवन है कि ए इज टू बी इज इक्वल 3:2, तो आप लेट कर लीजिए यहाँ, लेट सॉरी a is to b is equal 3:2 is equal x, या इस टाइप से नहीं लिखिए, एक मिनट यहाँ ऐसे आप लेट करें, लेट a is equal 3x and b is equal 2x, डायरेक्ट आप राइट करिए। सो एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी इज इक्वल 90 डिग्री, मीन्स एक्स ओ पी इस पूरे एंगल्स को एक्स ओ पी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला पार्ट है एक्स ओ एम और दूसरा है एम ओ पी,
मीन्स ये दोनों को ऐड कर देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 90 के इक्वल हो गया। तो एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी इज इक्वल 90 डिग्री। एक्स ओ एम की वैल्यू क्या है, ए है, और यहाँ आपने क्या निकाल लिया है, ए की वैल्यू 3x निकाल लिया है। तो यू कैन राइट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्लस बी इज इक्वल 90 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी है, 3x प्लस 2x इज इक्वल 90 डिग्री। ऐड कर दीजिए, ये 5x इज इक्वल 90 डिग्री। सो x इज इक्वल 90 डिग्री अपॉन 5, तो x इज इक्वल 80 डिग्री। ये आपको फाइंड हो गया x की वैल्यू। इसके बाद आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये c की वैल्यू फाइंड करनी है। c कैसे आप निकालेंगे। अब चलिए आप क्या करिएगा, एम एन एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और उस पर एक्स ओ को लाइज करा देते हैं। बाकी इधर की सारी चीज़ों को हम छोड़ देंगे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स एन एम एन एक स्ट्रेट लाइन लेंगे और एक्स ओ को उस पर लाइज करा देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ए और सी ये दो एंगल मिल जाएंगे आपको और दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो एक हियर ए प्लस सी इज इक्वल 180 डिग्री। यदि रीज़न इसमें आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लीनियर पेयर, बिकॉज लीनियर पेयर। ठीक है, ए प्लस सी इज इक्वल 180 डिग्री, कारण इसका है लीनियर पेयर। देखिए ये लाइन आप स्ट्रेट कर रहे हैं और इस पर एक्स ओ ये लाइज कर रहे हैं, तो ये दो एंगल में डिवाइड हो जा रहा है। तो ये आप जानते हैं कि एक साइड के दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। कारण इसका है कि ये दोनों लीनियर पेयर कहलाते हैं। तो ए प्लस सी इज इक्वल 180 डिग्री। अब ए की वैल्यू हमें पता हो चुकी है, ए की वैल्यू कितनी है अभी नहीं मालूम है। चलिए तो ए है कितना, यहाँ लिख लीजिए ए इज इक्वल, सबसे ऊपर ही लिखा गया है ए इज इक्वल 3x है, तो आप यहाँ राइट करिए 3x प्लस सी फाइंड ही करना है इज इक्वल 180 डिग्री 3 इंटू एक्स। अब x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लीजिए आप। x की वैल्यू यहाँ निकली हुई है 18 डिग्री, तो ये आपका 18 हो जाएगा प्लस सी इज इक्वल 180 डिग्री। तो 18 से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 18 54 54 प्लस सी इज इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल कितना हो जाएगा 180 माइनस 54। तो एंगल सी इज इक्वल 0 से 4 निकालेंगे 6 आएगा और यहाँ 7 होगा, 7 से 5 से आएगा तो 2 होगा और ये 1। मीन्स एंगल सी इज इक्वल 126 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया, एंगल सी की वैल्यू फाइंड हो गई। तो इस तरीके से हम एंगल बी, ए और सी तीनों की वैल्यू चाहे तो फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए देखिए एक बार फिर इसका हम रिवीजन कर देते हैं। ध्यान रखिए, सबसे पहले आप पी ओ वाई इज इक्वल 90 डिग्री जो दिया हुआ है इसको आप राइट कर लेंगे। तो पी ओ 90 डिग्री हो गया, तो अब देखिए यह एक्स ओ पी और पी ओ वाई ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री होगा, बिकॉज लीनियर पेयर या स्ट्रेट एंगल्स भी राइट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ एक्स ओ पी प्लस पी ओ वाई इज इक्वल 180 डिग्री। एक्स ओ पी इज इक्वल निकालना है आपको, तो ये 180 में से इस पी ओ वाई को फाइंड कर माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो एक्स ओ पी इज इक्वल 180 माइनस पी ओ वाई, एक्स ओ पी इज इक्वल 180 माइनस 90 डिग्री। तो एक्स ओ पी इज इक्वल 90 डिग्री, मीन्स इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब ये आपका एक्स ओ पी 90 डिग्री पता चल गया। क्योंकि इसको हम क्यों निकाले, कारण ये रहा कि इसी के अंदर ए और बी दो एंगल दिए हुए हैं और इनकी रेशियो भी यहाँ दी हुई है। तो अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल 3x एंड बी इज इक्वल 2x। ए की वैल्यू 3x है और बी की वैल्यू 2x है। ऐसी कंडीशन में जब आगे बढ़ेंगे तो हम लिखेंगे कि एंगल एक्स ओ एम और एम ओ पी इज इक्वल 90 डिग्री। तो एक्स ओ एम की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए प्लस बी इज इक्वल 90 डिग्री।
अब ए की वैल्यू क्या हमने यहाँ से लिया है, 3x लिया है, और बी की वैल्यू 2x लेट किया हुआ है। तो 3x प्लस 2x इज इक्वल 90 डिग्री, ऐड कर देंगे 5x इज इक्वल 90 डिग्री, सो x इज इक्वल 90 डिग्री अपॉन 5। अब 90 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 18 डिग्री, मीन्स x इज इक्वल 18 डिग्री। अब x की वैल्यू आप चाहें तो यहीं पर आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं कि a इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 18 कर लेंगे तो ये 54 हो जाएगा। बी की वैल्यू चाहें तो निकाल सकते हैं, चूँकि बी की वैल्यू नहीं पूछा है तो उसमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो पूछता है उसको फाइंड किया जाता है। या फिर नहीं भी निकालते हैं तो इस एक्स की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, जैसा मैंने किया है। अब आप आइए देखते हैं सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे इजी तरीका ये है कि हम इसको स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं और इस पर एक्स ओ को लाइज करा देते हैं। तो जब एक्स ओ इस पर लाइज होगी तो ए और सी दो एंगल बन रहे हैं और दोनों का सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये लीनियर पेयर होता है। तो लीनियर पेयर हमेशा याद रखिए, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में आपको लीनियर पेयर पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये a प्लस सी इज इक्वल 180 डिग्री। अब a की वैल्यू यहाँ से जब लेट आप कर रहे थे तो क्या लिए थे, 3x प्लस सी इज इक्वल 180 डिग्री। अब 3x की जगह पे आप इसकी वैल्यू पुट करिए, 3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 18 यहाँ से फाइंड किए हैं आप, तो 3 मल्टीप्लाई 18 प्लस सी इज इक्वल 180 डिग्री। ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54 प्लस सी इज इक्वल 180 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल 180 माइनस 54, सी इज इक्वल 126 डिग्री। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्व हो गया। और एक और क्वेश्चन मैं अभी आपको सॉल्व करूंगा, इसके बाद फिर जो शेष क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी ओ एस इज इक्वल पी आर टी। इसमें गिवन है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू, यहाँ देखिए पी आर क्यू दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है कि पी क्यू एस इज इक्वल पी आर टी होगा, ये आपको बताना है। बेटा इस क्वेश्चन को ढेर सारे बच्चे मिस कर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे हम प्रूव करें। या कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन जिसमें वैल्यू फाइंड करनी होती है वो थोड़ा इजी लगता है, लेकिन प्रूव वाले क्वेश्चन इजी नहीं लगते हैं, टफ लगते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो वीडियो में बता रहा हूँ आपको, जो ये क्वेश्चन बता रहा हूँ इस वीडियो में, ये क्वेश्चन बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा और बड़ी इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान आप रखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए और लास्ट तक ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि ये क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। ज़रूर एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर में निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें जो दिया है उसको हम राइट कर लेते हैं। दिया क्या है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल एंगल पी आर क्यू, ये दिया हुआ है। तो आप आगे लिख दीजिए गिवन, यहाँ आप गिवन लिख सकते हैं। इसके बाद या आप इसको गिवन के बाद इक्वेशन नंबर 1 भी यहाँ दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसके बाद आइए अब यहाँ पर फिगर को ध्यान दीजिए, एंगल पी क्यू आर एंड पी क्यू एस, ये दोनों एंगल को यदि हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि यह एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी और ये इस पे लाइज हो जाएगी। तो जब एक स्ट्रेट लाइन पे किसी पॉइंट पे एक लाइन लाइज होती है तो 2 एंगल बनते हैं, दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, बिकॉज लीनियर पे है। तो उस फार्मूले से भी यदि हम कहें तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 इसको यू कैन राइट। आफ्टर दैट एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल 180 डिग्री। किसी को कोई प्रॉब्लम, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ये कोई प्रॉब्लम है इसमें, ये 2 एंगल्स ये और ये दोनों मिलके 180 डिग्री हो रहे हैं क्योंकि लीनियर पेयर है। यहाँ पर भी ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके 180 डिग्री हो रहे हैं क्योंकि
लीनियर पेयर हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गए। अब इसमें देखिए हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को देखते हैं, लिखेंगे यहाँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, सॉरी सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। अब इसमें क्या देखेंगे आप, यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन में 180 डिग्री, सेकेंड इक्वेशन में भी 180 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल्स का सम ये 180 डिग्री है और यहाँ भी दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो जब राइट हैंड साइड के दोनों पक्ष दोनों साइड में या दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड यदि इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होता है। ये रूल है, ये नियम है कि यदि इक्वल के राइट हैंड में इक्वल के राइट हैंड के जो भी एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हो रहे हैं, तो इक्वल के लेफ्ट हैंड वाले भी नंबर सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अब फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन यू कैन राइट हियर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं, ये इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा और ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, फिर दूसरे इक्वेशन का भी तीसरे इक्वेशन का भी लेफ्ट हैंड साइड, इन दोनों इक्वल हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में अब फिर इसको एक लाइन और लेके चलते हैं, एंगल पी क्यू आर हमें प्रूव क्या करना है, पी क्यू एस इज इक्वल पी आर टी प्रूव करना है। तो पी क्यू एस पी क्यू एस आइए देखते हैं। तो पी क्यू आर पहले इक्वेशन से अब आप देख लेंगे, यहाँ पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों सेम हैं। सो यू कैन राइट हियर पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल एंगल पी आर क्यू, यहाँ है ना पी आर क्यू, तो पी आर क्यू लिखिए या पी क्यू आर लिखिए, दोनों सेम हैं। तो जहाँ पी आर क्यू लिखा है उसकी जगह पे हम पी क्यू आर लिख सकते हैं क्योंकि हमें इसे कैंसिल करना है। तो एंगल पी क्यू आर आप यहाँ पर राइट कर दीजिए, किसकी जगह पे, पी आर क्यू की जगह पे, क्यों कि ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे दोनों इक्वल दिखाए गए हैं, प्लस एंगल पी आर टी हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। जब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन की बात आ गई तो आप तुरंत फर्स्ट इक्वेशन में जाएंगे, मीन्स पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर राइट किया जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में अब देखिए राइट हैंड में भी पी क्यू आर हो गया और इसमें भी पी क्यू आर हो गया, तो पी क्यू आर से कैंसिल हो जाएगा, बचा यहाँ क्या, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल एंगल यहाँ से बच जाएगा पी आर टी। तो यही आपको प्रूव भी करना है। देखिए जो प्रूव करना है यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में, पी ओ एस इज इक्वल एंगल पी आर टी, पी ओ एस इज इक्वल पी आर टी, पी ओ एस नहीं है पी क्यू है, पी क्यू एस इज इक्वल पी आर टी, पी क्यू एस इज इक्वल पी आर टी, ये आपका प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन। तो इस तरीके से बेटा हम क्वेश्चन को प्रूव कर लेते हैं। और इसका एक और तरीका है प्रूव करने का, वो इससे भी इजी है। इजी का मतलब ये है कि जो पी क्यू आर है ये इसको हम 1 और 2 भी लेट करके इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि ये आपको इजी लगता है तो इसी को सॉल्व करिए, या फिर यहाँ पे 1 और 2 भी लिख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। खैर आइए एक बार फिर क्विक रिवीजन करते हैं, देखते हैं। इन फिगर क्वेश्चन नंबर एक बार पढ़ लेते हैं। 6.15 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल पी आर टी, ये आपको प्रूव करना है। तो जो दिया है उसको पहले लिखते हैं, पी क्यू आर इज इक्वल एंगल पी आर ओ गिवन है, इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। अब इसके बाद देखिए दिस एंगल प्लस दिस एंगल मीन्स एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल 180 डिग्री। और फिर अब इसके लिए आएंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया ये। अब इसके लिए एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल 180 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन 180 दोनों पक्ष में है, तो आप इसको कैंसिल कर देंगे, इक्वल कर देंगे, मीन्स राइट हैंड साइड यदि इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। इस वजह से एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट साइड है
और थर्ड इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है वो इसके इक्वल हो जाएगा एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी। अब इसमें पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इज इक्वल पी क्यू आर। क्यों पी क्यू आर हमने लिखा? क्योंकि पी क्यू आर इज इक्वल पी आर क्यू दिया हुआ है, तो उसकी जगह पे हमने इसको रिप्लेस कर दिया एंगल पी आर टी। अब ये पी क्यू आर इस पी क्यू आर से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? यहाँ से पी क्यू एस बचा और यहाँ से बचा आपका पी आर टी। इट इज़ प्रूव्ड, मीन्स यही आपको प्रूव करना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो शेष क्वेश्चन है मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करूँगा। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।